बहुजन समाज के लोग, भारत के शासकों ने कुत्ता बना दिया इनको। निकम्मेपन की संस्कृति ने भारत के बहुजनों को निकम्मा कर दिया। क्या बहुजनों को अपना उद्देश्य पता है? हाँ साथियों, ये इसलिए ये बात कही कि भारत में बहुजनों को खुद का वो किस लिए हैं, कितने हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए, उनके आर्थिक प्रगति कैसी, राजनीतिक सामाजिक प्रगति क्या होना चाहिए, उन्होंने जीवन में क्या करना है, पता ही नहीं होता। उनसे पूछो क्या करोगे, पता नहीं। गरीब क्यों हो, पता नहीं। पढ़ नहीं पाए क्यों नहीं, पता नहीं। अरे ये पता क्यों नहीं है, क्यों नहीं है पता? साथियों, इसका एक कारण है। 95% लोगों को 95% लोगों को उनके जीवन लक्ष्य पता ही नहीं होते। जब पता नहीं होते तो फिर क्या, कहीं भी चल देते हैं। एक चौराहे पर एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है और पूछ रहा है ये सड़क कहां जा रही है। तो वो व्यक्ति ये पूछता तुम्हें कहां जाना है? वो कहता कहीं भी चला जाऊंगा। तो वो व्यक्ति उत्तर देता है फिर पूछता क्यों, कहीं भी चला जा। तो ये स्थिति है भारत के बहुजनों को। और इसको अगर कहें और तो दूसरी भाषा में जो मान्यवर काशीराम साहब समझाते थे कि ये 15% लोग हैं, ये 85% पे किस तरह से काबिज हैं। ये लोग, ये ढक्कन, ये ना, ये काम नहीं करता, काम तो ये लोग करते हैं। जब ये लोग काम करते हैं ये लोग, और ये मुफ्त में उनके ऊपर कब्जा किए बैठे हुए। ये ऐसे भी समझाया जा सकता है। साथियों, बीमारी है निकम खुद पर नियंत्रण न होने की बीमारी। इटली में एक शब्द है, इसको कहा जाता है अक्रेशिया। अक्रेशिया यानी कि खुद पर नियंत्रण न होने की बीमारी। हाँ, इनका स्वयं के शरीर पर नियंत्रण नहीं, इनके मन पर नियंत्रण नहीं। ये चलो भाई वहां चलना है तो वहां चल दिए, चलो रैली में चलना है वहां चल दिए, कहीं पे भी चलना है वहां चल दिए, भगवान के यहाँ चलना लाइन लगा के चल दिए, बस मुफ्त में खाने को मिल जाए, चल पड़ते। जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है उसे अक्रेशिया नाम की बीमारी होती है। और बहुजन साथियों, पहचानो अपना एक्रेसिया। क्या आप इस बीमारी के शिकार नहीं हैं? साथियों, भारत में हर व्यक्ति के मन में यह बीमारी घर जगह बना चुकी है, रगों में घुस गई है। इसका नाम है कमजोर इच्छा शक्ति की लत। उनसे कहो आप पढ़ लिख जाओ, हम पढ़ लिख नहीं पाए, अमीर बन जाओ, नहीं हम अमीर नहीं बन पाए। अरे भाई, इतनी भारी निकम्मेपन की लत का एक और उदाहरण। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा लेट रहे थे गुरुजी और शिष्य लेटे, तो गुरु ने कहा लेटे लेटे, बेटा ये एक शिष्य को बोला, बेटा ये बल्ब जरा बंद कर दे, ये आंखों में लाइट लग रही है। तो चेला बोलता, कहता गुरुजी आंखें बंद कर लो, अपने आप लाइट नहीं लगेगी। तो गुरु ने कहा यार ये तो इतना आलसी हो गया। तो गुरु ने फिर कहा, अच्छा भाई देखो ऐसा है, बाहर जा उठ के देख जरा, बरसात हो रही है, तो ये बंद कर दे जरा, दरवाजा बंद कर दे। तो वो कहता अरे बरसात हो रही है, वो देखो बाहर से, तो उठा तो नहीं चेला, इतना आलसी था, एक्रेसिया की आदत थी, निकम्मेपन की आदत थी। तो फिर वो कहता गुरुजी बाहर से एक बिल्ली आई, इसको टटोए के देख लो कि अगर भीगी होगी तो बरसात हो रही होगी, नहीं भीगी होगी तो नहीं हो रही होगी। गुरुजी ने जब फिर तीसरा प्रश्न किया, जानते हो ये है क्या? तो गुरुजी कहते अरे हद हो गई, ये आदमी तो कुछ नहीं, दरअसल बात क्या है, ये उठना चाहता ही नहीं है, ये जागना चाहता ही नहीं है, ये आलसी है। इसको बोलते हैं निकम्मेपन की लत। निकम्मापन घुस गया है इसमें, चाहिए
बहुजनों को ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें कम खाना चाहिए, तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए। ये चाहिए 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 की बीमारी है। इसको बोलते हैं निकम्मेपन की आदत। चाहिए 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 तो, लेकिन चाह के करते नहीं। बात है क्या? ये चाहिए चाहिए कहना ही कर्म को मिटा देने की आदत है। भारत में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक संस्कृति, आश्रम की संस्कृति, इसने श्रम करना नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, सबको बर्बाद कर दिया। इसलिए भारत के लोग गरीब हैं। चाहिए की बजाय अब है क्या? निकम्मापन कम करना चाहिए, फिर चाहिए आ गया। नहीं, चाहिए शब्द को बदलो। क्या? कर दो, पढ़ लो, अमीर बन जाओ, निकम्मापन खत्म कर दो, सुबह जग जाओ। ये नहीं जगना चाहिए, नहीं, सुबह जगो, जल्दी सो जाओ। जल्दी सोना चाहिए नहीं, आज सो जाओ। कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, इसको बोलते हैं। जो इसको मिटाने का एक ही तरीका है, चाहिए नहीं, कर दिया, कर दो। बहुजनों को अपनी सरकार बनानी चाहिए नहीं, बहुजनों अपनी सरकार बना लो। बीएसपी में वोट डालना चाहिए, चाहिए नहीं, बीएसपी में वोट, हाथी पे बटन दबाओ, दबा दो। हाँ, तो चाहिए नहीं, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, कर दो। बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। हाँ, प्रधानमंत्री बना दो। अब ये कैसे होता है साथियों? जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, तो कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुत्तों को ट्रेनिंग पता है कैसे दी जाती है? उसमें एक इच्छा शक्ति पैदा की जाती है। कुत्तों को बोलो गुड मॉर्निंग, तो वो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या किया जाता है? कुत्तों को ट्रेनिंग के लिए उसको एक बिस्कुट दिया जाता है, ये लो। जैसे ही गुड मॉर्निंग वो कहो तो बिस्कुट देगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसे हाथ बढ़ाएगा या शेक हैंड, शेक हैंड। तो जैसे ही बिस्कुट दो तो वो शेक हैंड करेगा। तो बार बार शेक हैंड, बार बार बिस्कुट दो, वो बार बार शेक हैंड करेगा। यही है शेक हैंड करना। पहले बिस्कुट शेक हैंड, दूसरा बिस्कुट शेक हैंड, तीसरा बिस्कुट शेक हैंड। तो कुत्ते को भी जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वो शेक हैंड करने लगता है। क्या बहुजन समाज के लोग, ये जो इन्होंने भारत के शासकों ने कुत्ता बना दिया इनको? कभी भोजन डाल दो, कभी ये कर दो, कभी ये कुत्ता बना दिया, कभी लैपटॉप दे दो, कभी लैपटॉप दे देते हैं, कभी साइकिल दे देते हैं, कभी ये दो दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दो, कुत्ता बना रखा है। दरअसल बात यही है, इन्हें, इन बहुजनों को शासक बनना चाहिए, इन्हें अपना उद्देश्य पता नहीं। इन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बनना चाहिए, चाहिए, बन जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, अमीर बनो। चाहिए चाहिए नहीं, कर दो, बन जाओ। हाँ, आपका उद्देश्य क्लियर हो, पता हो कि हमें क्या करना है, डू इट। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। कर्म की संस्कृति, यहां पर दो संस्कृति है। मनुवाद संस्कृति है, वो चाहिए 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 चाहिए, विश विश विश, चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छा इच्छा इच्छा। ये निकम्मेपन की संस्कृति ने भारत के बहुजनों को निकम्मा कर दिया है। तो फिर क्यों इन्होंने वही वो निकम आश्रम की संस्कृति अपना ली तो निकम्मे हो गए। कर्म की संस्कृति है। बुद्ध, फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अंबेडकर, फूले और मान्यवर काशीराम साहब, कर्म, और बहन मायावती जी, ये कर्म की संस्कृति है। हाँ, बीएसपी करके दिखा देती है। हाँ, और इनका मंदिर बनना चाहिए चाहिए चाहिए, बने चाहिए, बना नहीं ना, बनाया नहीं। बहन जी ने यूनिवर्सिटी बना दी, पंचशील इंटर कॉलेज बना दिए, मान्यवर काशीराम साहब अंबेडकर हॉस्पिटल खोल दिए, 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, 5वें बार अब मुख्यमंत्री बन जाएंगी और भारत की प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे।
क्रिस्टल क्लियर गोल उद्देश्य होना चाहिए। अगर इसके लिए आप अपनी मेंटल एबिलिटी, ये दिमाग से काम करो, एबिलिटी का टीका लगाओ। मकान है, गाड़ी है, जमीन है, नकद है, गुडविल है, आप दौलत के चुंबक बनो। लेकिन आप तो शर्ट का पहला ही बटन गलत लगाते हो। अगर नीचे से पहला ही गलत, भगवान करेगा, भगवान वो करेगा, अगले जन्म में मिलेगा, अगर एक ये चाहिए चाहिए करोगे, अच्छा बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये करना, तो कभी कुछ नहीं होगा। तो शर्ट का पहला ही बटन अगर नीचे से गलत लगा लो, तो फिर वह पूरा शर्ट, जब तक दोबारा वो बटन खोल के नहीं लगाओगे, समस्या हल नहीं होगी। दोबारा से जो गलत बटन लगाया, पहला ही बटन अगर गलत लगा दिया, भारत के बहुजन अक्सर ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, जूता देखिए, जूता बेचने वाला बाटा अमीर हो गया और लोहा बेचने वाला टाटा अमीर हो गया। साथियों, तो क्या करें? चाहत है, चाहत है। चाहत क्या है आपकी? आपको क्या चाहत है? आपकी आपकी चाहत क्या है? उसको पहले स्पष्ट जानिए, जानो, जानो, जानो फिर मानो। साथियों, विश्वास कीजिए खुद पर कि आप सफल हो सकते हैं। ये बहाना साइटिस की बीमारी का इलाज करिए। असफलता एक बीमारी है, निकम्मापन एक बीमारी है। अपने आप में विश्वास जगाइए और प्रतिदिन 3 काम करिए। प्रतिदिन 3 काम अवश्य करिए। करो, कहो मत। जैसे उन्होंने कहा सुबह उठना चाहिए, चाहिए नहीं, सुबह उठो। अमीर बनने की सोचो। अमीर बनना चाहिए नहीं, अमीर बनो। स्वस्थ बनो, पढ़ो। बड़े सोच का बड़ा जादू करें। रचनात्मक तरीके से सोचें, बड़े सपने सोचें। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। मां, अपने घर के माहौल को सुधारें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, काम में जुट जाओ, करना शुरू कर दो। ये कर दिया, लक्ष्य बनाइए और सफल बनिए। सोचें तो लीडर की तरह सोचें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया, संविधान बना दिया। हाँ, संविधान बना दिया, लिख दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने 1 वोट के अधिकार को किस तरह से अप्लाई किया जाता है करके दिखा दिया। साथियों, अपने लक्ष्य जाने, स्पष्ट लक्ष्य जाने, और अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। कदम उठाओ, आगे बढ़ो, सफलता आपके कदम चूमेगी। 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। कदम बढ़ाओ। लोग जाग सकते हैं, लोग जाग सकते हैं। जागो, जागो, जागो। जगाने वाला चाहिए। अब चाहिए फिर नहीं, फिर कौन, कोई और आएगा जगाने वाला? खुद जागो, स्वयं जागो, अनुभव करो, सोचो। बहुजनों, आगे बढ़ो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और अपने जीवन लक्ष्य लिखो।